देखिए बच्चों, मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 10 की क्लास में हम 2022 का पहला सेट देखते हैं। सेट पहला, सेट का नाम है एवी। इसकी शुरुआत करते हैं। कह रहा है पहले प्रश्न में कि प्रत्येक खंड में उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। पहले का नंबर है प्रश्न कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है और फिर 8 है। अभाज्य संख्या इसमें से पूछ रहा है कौन सी होगी। तो अभाज्य संख्या इनमें से 2 होगी। क्यों? जानते हैं आप कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड वह संख्या स्वयं हो और 1 हो, तो वो संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। 1 लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है, 1 है सहअभाज्य संख्या। देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अभाज्य संख्याएं आपकी 2 हो गई, 3, 5, 7 ये अभाज्य संख्या। इनका गुणनखंड 1 गुणित 2, 1 गुणित 3, 1 गुणित 5, 1 गुणित 7, यानी वो संख्या स्वयं होगी और 1 होगा। ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो लेकिन 2 जो है वो अभाज्य संख्या है, और ऐसी एक ही संख्या ऐसी होती है जो सम भी होती है और अभाज्य भी होती है। तो पहले का आपका थर्ड नंबर विकल्प सही है। क्यों? अभाज्य संख्या की हमने आपको बता दिया कौन सी अभाज्य संख्या होती हैं। अब आ जाते हैं ख नंबर प्रश्न पर। पहले का ख नंबर प्रश्न है कि 3x² माइनस का 2x धन 1/3 बराबर 0 का विवित्त कर ज्ञात कीजिए। देखिए, इस समीकरण 3x² माइनस 2x धन 1/3 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो a बराबर 3, b बराबर -2, c बराबर 1/3। देखिए, विवित्त कर जो होता है, विवित्त कर जिसको डिस्क्रीमेंट कहते हैं, कैपिटल डी से लिखते हैं, d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो देखिए बेटा, b का मान है -2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणते a का मान 3, c का मान 1/3। 3 से 3 कट जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 होगा और -4 0 आ जाएगा इसका विवित्त कर। तो इसका विकल्प नंबर 4 सही है। इसका चौथा विकल्प सही है। चौथा विकल्प इसका सही है। ये हो गया आपका ख नंबर प्रश्न। अब हम आते हैं ग नंबर प्रश्न पर। देखिए, यहां पर एक एक प्रश्न हल करके पूरा आपको दिया जाता है इस चैनल पर। तो यदि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है वीडियो को, जिससे और भी लोगों को फायदा हो सके। पहले का ग नंबर कह रहा है साइन a बराबर 3/5, तो कास a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत विधियां हैं। साइन स्क्वायर a प्लस कास स्क्वायर a बराबर 1 होता है, तो कास स्क्वायर a बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर a होता है, तो कास a बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो यहां से हो जाएगा √1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, इसके बटे कुछ नहीं तो 1 है। 25 हो जाएगा एलसीएम, तो 25 माइनस 9, तो √16/25। 16 का वर्गमूल 4 और 25 का 5, कास a का मान 4/5 आ जाएगा। सेकंड विकल्प इसका सही है। और भी हल कर लेते हैं भाई। और कैसे हल कर सकते हो इसको? ऐसे हल कर लेंगे कि साइन, देखिए त्रिकोणमिति हमने पहले बता दिया था, समकोण त्रिभुज पर पढ़ना होता है आपको। तो यहां पर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ए बी सी, साइन ए, ये कोण ए है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो इस कोण के सामने की भुजा लंब हुई और 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण हुई। तो लंब है 3 और कर्ण है 5।
अब समकोण त्रिभुज एबीसी में आ जाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे। समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से 90 अंश के सामने भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कोण से जुड़ी हुई भुजा आधार होती है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 25 बराबर ए बी स्क्वायर प्लस 9। इसको इधर ले आइए, 25 माइनस 9 बराबर ए बी स्क्वायर। ए बी बराबर 16, तो ए बी बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 16, लेकिन लंबाई है माइनस हो नहीं सकती तो प्लस लिया जाएगा केवल। ए बी बराबर आ गया आपका 4। अब देखिए कास ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, कास ए बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार है 4 और कर्ण है 5, 4 बटे 5 आ जाएगा। फिर भी आंसर थोड़ी बदलेगा, कैसे भी आप हल करें आंसर वही रहेगा। ये रहा पहले का ग नंबर। अब हम आते हैं, एक तरफ से आपको एक कॉपी बना लेनी है और उसमें अनुसार हल करते रहना है। पहले का घ नंबर कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात क्या होगा। तो देखिए समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो भुजाओं का जो अनुपात होगा क्षेत्रफल के वर्गमूल के अनुपात के बराबर होगा। लिख देंगे स्टेटमेंट जो बोला हमने कि चूंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, तब समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात क्षेत्रफल के वर्गमूल के बराबर होगा। तो लिखेंगे भुजाओं का अनुपात बराबर, क्षेत्रफल है 4:9 यानी 4/9, तो हो जाएगा ये है क्षेत्रफलों का अनुपात। तो भुजाओं का अनुपात बराबर, भुजाओं का अनुपात यानी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा अंडर रूट 4/9, तो यानी 2/3। तो लिखना है अनुपात, तो लिखेंगे अनुपात क्या आ जाएगा, अनुपात आपका आ जाएगा 2:3। अनुपात में उत्तर दीजिए। तो आपका पहला ही विकल्प सही है। इस तरीके से आप देख रहे हैं पहला ही विकल्प सही है। अंगा नंबर पर आ जाते हैं। अंगा नंबर प्रश्न है पहले का कि 3,4,6 तथा यक्ष का समांतर माध्य 5 है, तो यक्ष का मान ज्ञात करो। तो समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। देखिए यहां पर आपका एक भी टाइम नहीं बर्बाद किया जाता है, पूरे टाइम पढ़ाई की बात होती है। बाकी आप YouTube में बहुत सारे टीचर देखते होंगे कि 40 मिनट की अगर क्लास लेते हैं तो कम से कम 15 मिनट तो इधर उधर की बातें ही करते हैं। समांतर माध्य दे रखा है 5, पदों का योग 3 धन 4 धन 6 धन यक्ष बटे पदों की संख्या 1 2 3 4, वो तो समांतर माध्य है। इसको इधर ले आइए, 5 चौको 20 बराबर 4 6 10 और 3 13 धन यक्ष। तो यक्ष बराबर आ जाएगा 20 माइनस 13, तो यक्ष बराबर आपका आ गया 7। तो विकल्प नंबर तीसरा सही है आपका। 6 नंबर क्वेश्चन है पहले का। 6 नंबर कह रहा है दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। तो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर धन 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 धन 4 8, चाहे जोड़ लो चाहे 4 इससे कॉमन ले लो, तो 1 धन 1 बचेगा। 4 का वर्गमूल 2, 1 धन
1 2 हो जाएगा। 2√2 मात्रक, विकल्प में मात्रक नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, 2√2 देख लेंगे, तीसरा विकल्प हो जाएगा। इस तरीके से आपने देखा कि पहले सवाल के छइयों भाग हल हुए। अब सवाल नंबर 2 पर आ जाते हैं हम। देखिए सवाल नंबर 2 पर आ जाते हैं और दूसरे सवाल के पहले भाग की चर्चा करते हैं। एक बार थोड़ा देख लेते हैं कि लिखा हुआ क्लियर आ रहा है कि नहीं। इसके बाद सवाल नंबर दूसरे का देखते हैं हम। दूसरे का नंबर है ये द्विघात समीकरण x² माइनस 2kx माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो जो जिसका मूल होता है वो उसको संतुष्ट करता है। तो लिखेंगे चूंकि, भाषा जो हम बोल रहे हैं वो आपको लिखनी है, चूंकि द्विघात समीकरण x² माइनस 2kx माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल 3 है अतः यह इसको संतुष्ट करेगा। तो x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर 3 का स्क्वायर माइनस 2k गुणते 3 माइनस 6 बराबर 0, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 दूनी 6k माइनस 6 बराबर 0। तो माइनस 6k और 9 माइनस 6 3 बचेगा प्लस का बराबर 0। तो माइनस 6k बराबर आ जाएगा माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, k बराबर 3/6 यानी k बराबर 1/2 आ जाएगा। यह द्विघात समीकरण x² माइनस 2kx धन माइनस 6 का एक मूल 3 है तो जो जिसका मूल होता है उसको संतुष्ट करता है, संतुष्ट करा देंगे। तो आपका k का मान 1/2 आ गया। आ जाते हैं अब दूसरे के ख नंबर प्रश्न पर और आसानी से समझ लेते हैं। 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश का मान ज्ञात कीजिए। बहुत एक सीधे सूत्र है, अगर आप मान ले माना 30 अंश बराबर a तो बन जाएगा 2 tan a/1 प्लस tan स्क्वायर a। तो ये sin 2a का सूत्र होता है, sin 2a। अब a का मान रखना पड़ेगा आपको, sin 2 गुणते a का मान 30, तो sin 30 दूनी 60 और sin 60 का मान √3/2। ऐसे ज्ञात कर लें, आप मान रख के ज्ञात कर लें कि 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो 2 और tan 30 का मान होता है 1/√3/1 प्लस tan 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर। तो 2/√3/1 धन 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, इसके बटे कुछ नहीं तो 1। तो 2/√3/3 एलसीएम ले लीजिए, 3 धन 1 तो क्या आ गया 2/√3/4/3। बाहर बाहर का गुणा होगा अंदर अंदर का। तो देखिए क्या हो जाएगा अगले स्टेप में, 2 गुणते 3/4√3। तो 3 को लिख सकते हो √3 गुणते √3 कट जाएगा तो √3 बचेगा, 2 दूनी 4 तो √3/2 आ गया। फिर से √3/2 पहले भी आया था। किसी तरीके से आप लगाइए, आपको आ रहा है तो। ग नंबर प्रश्न पर आ रहे हैं। अभी अभी पहले सवाल पर चर्चा की है जैसा वैसे ही ग नंबर भी सवाल है, बड़ी आसानी से लगा लेते हैं। देखिए पेपर में कठिन कुछ नहीं होता, बस पूरे जवाब का पूरा सिलेबस है, उसके सूत्र आपको पता होना चाहिए। कह रहा है 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 169 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। फिर से देखिए क्षेत्रफल दे रखा है, एक का 169 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरे का है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने बताया कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। लेकिन पहले वाले सवाल में भी क्षेत्रफल दिया था, भुजाएं पूछी थी। तो 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्षेत्रफलों के वर्गमूल के अनुपात के बराबर होगा। तो लिखेंगे भुजाओं का अनुपात बराबर √169/225। 169 का वर्गमूल 13 हो जाएगा, 225 का 15। अब लिखेंगे संगत भुजाओं का अनुपात बराबर 13:15। अनुपात में आपको आंसर देना है, 13:15 लिख देना है, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। अब दूसरे सवाल के लास्ट भाग की चर्चा करते हैं।
और यदि सब कुछ अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और जो नए बच्चे हों चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए कि तेज बता रहे हैं तो हम धीरे बताएं, या कम समझ में आ रहा है तो कौन सी चीज कम समझ में आ रही। अगर आप एक सवाल के एक भाग के लिए कमेंट करेंगे तो उसको फिर हम फिर से भी हल कर दें। 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य, व्यक्ति हैं 12 और समांतर माध्य है 45.6 किलोग्राम, तो उनके भारों का योग क्या होगा। देखिए समांतर माध्य बराबर होता है, अब भार की बात की है तो होगा भारों का योग बटे व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या। तो देखिए समांतर माध्य दे रखा है 45.6, भारों का योग पूछा है, भारों का योग बटे व्यक्तियों की संख्या है 12, तो ये भाग में इधर गुणा में आ जाएगा। भारों का योग बराबर आ जाएगा 45.6 गुणते 12, 12 छंग 72, 2 हासिल 7, 12 5 60 और 7 67, 7 हासिल 6, 12 चौक 48, 6 54 और 1 अंक बाद दशमलव। किलोग्राम में था तो किलोग्राम आ जाएगा। मात्रक लिखना बहुत जरूरी होता है। तो आपका आ जाएगा 547.2 किलोग्राम भारों का योग आ जाएगा। यदि सब कुछ समझ में आया है तो आपको अधिक से अधिक कमेंट करना है। धन्यवाद।